नमस्कार फ्रेंड्स, आशा है आप लोग ठीक होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। आज का विषय है निबंध। तो निबंध में हम देखते हैं निबंध हमें लिखना चाहिए प्रत्येक सप्ताह, इसलिए हम सप्ताह में एक बार निबंध डालता रहता हूं। तो आज के निबंध का टॉपिक्स है विनम्रता सर्वोच्च सद्गुण है। ये शायद यूपीएससी में या पीसीएस में कहीं पूछे हुए हैं, लेकिन हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाए, निबंध में अच्छे नंबर कैसे पाया जाए। तो जो निबंध है नी प्लस बंध, तो हर तरह से बंधी होनी चाहिए, अच्छा कसावट होनी चाहिए। जो निबंध की परिभाषा है, अपने भावों को क्रमबद्ध और श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना ही निबंध है। तो निबंध की सुंदरता है, खासियत है, आप उसको क्रमागत ढंग से प्रस्तुत करें। और ये मूल रूप से ये मौलिक विषय है, इसमें आपकी पूरी मौलिकता दिखाने के अवसर मिलते हैं। ये आत्मनिष्ठ विषय है, तो फिर भी इसमें कुछ तरीके हैं जिसमें अपनाए जाने होते हैं। तो हम जानते हैं कि निबंध में 3 पार्ट होते हैं: प्रस्तावना, मुखांश और निष्कर्ष। तो हम पहले सीख चुके हैं प्रस्तावना को कैसे लिखा जाए। प्रस्तावना को लिखने के लिए हमें 3-4 तरीके अपनाते हैं। पहले हम प्रस्तावना की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, नहीं तो सूक्तियों के माध्यम से या मुहावरों के माध्यम से या विषयों के द्वंद्व के माध्यम से हम निबंध को प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम फिर एक बार प्रस्तावना को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जो कि लिखा हुआ है, और हम इसे पढ़ भी देते हैं। तो कहानी बनाया है मैंने। एक बार एक पेड़ घास के बीच साथ साथ अंकुरित होते हैं। दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ते हैं, किंतु प्रकृति में जहां पेड़ का लंबा होना तय है, घास का छोटा होना भी तय है। पेड़ घास के इस बौनेपन पर हंसता था और अहंकारी बातें करता था। घास बेचारी शांत रहती थी। एक दिन तेज आंधी आने पे घास अपनी प्रकृति के अनुसार झुक गई, जबकि पेड़ अहंकार बस टूट गया। घास के विनम्र बने रहने के कारण तेज आंधी के झोंके का सहन कर लिया, वही पेड़ को अहंकार होने के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि कहानी से हम जो टॉपिक्स हैं निबंध की, विनम्रता सर्वोच्च गुण है, उसको विश्लेषण करने में हम कामयाब होते हैं। और इस प्रस्तावना को हम मुख्य अंश में आगे बढ़ाते हैं। तो इसके जो मुख्य अंश हैं वो इस प्रकार है। जैसे विनम्रता व्यक्ति का वह गुण है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में ग्रहण किया जाता है। विनम्रता महान लोगों द्वारा धारण किया जाने वाला गुण है। विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्तियों में दूसरों के विचारों को ग्राह्यता शून्य होती है, जबकि विनम्रता में आत्मसात करने वाला व्यक्ति सदा नए विचारों के प्रति आसक्त रहता है और इसे उसके व्यक्तित्व में निखार स्वतः आने लगता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी विद्यार्थियों के साथ रहते थे
जो उनको और महान बनाता है। उनकी महानता के लिए भारत सरकार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया है। तो मुख्य अंश में हम इसे विनम्रता को और अच्छे ढंग से विश्लेषित किया। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें निबंध के जो 3 पार्ट होते हैं, प्रस्तावना, मुख्य अंश, निष्कर्ष। इसमें हमें मुख्य अंश ज्यादा शब्दों में व्यक्त करना होता है, इसकी शब्द सीमा अधिक होती है। तो इसे हम निबंध लिखने से पहले मुख्य बातों को लिख लेते हैं, वो मुख्य अंश होता है। तो हम पॉइंट में इनके विचार को बिंदुवार लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं विनम्रता के किस्से। हमारी संस्कृतियों में विनम्रता के किस्से भरे पड़े हैं, उससे हम कुछ कहानियां उठाएंगे और उससे विनम्रता की सीख लेंगे। तो जैसे आगे रामायण, जैसे रामायण में राम रावण युद्ध के अंतिम समय में भी राम विनम्रता पूर्वक लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं। ये इनकी विद्वता है, महानता है। उसी प्रकार महाभारत युद्ध में
अर्जुन का साथी होना पसंद किया। इसी तरह कृष्ण सुदामा के किस्से भी लोकप्रिय हैं, जो कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो कृष्ण राजा होते हुए भी अपने मित्र का पैर खुद अपने हाथ से धोते हैं, जिससे कृष्ण सुदामा के सखा के किस्से प्रसिद्ध है, एक उदाहरण है और हमारे संस्कृतियों में आदर्श है। तो चौथा पॉइंट इस तरह से है। आगे पांचवा पॉइंट लेते हैं। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाकर इसे विश्लेषित करना है। छोटे पॉइंट बनाकर हमें विश्लेषण करने में सुविधा होगी। पांचवा है विनम्रता के किस्से जैसे पश्चिमी विचारक में सुकरात के कथन प्रसिद्ध है। सुकरात ज्ञानी होने पर भी ये कहते हैं, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ये इतने बड़े विचारक हैं कि इनके आगे सारे विचारक इनके कथनों को ही विश्लेषित करते हुए नजर आते हैं। तो हमें इस पॉइंट को आगे कुछ शब्दों में विश्लेषित कर देना है। तो पहले हमने संस्कृतियों के आधार पर देखा, भारतीय संस्कृति में सद्गुण का कहाँ स्थान है, पश्चिम की संस्कृतियों में विनम्रता का कहाँ स्थान है, फिर विद्यार्थियों के लिए विनम्रता का बहुत ही उच्च स्थान है। जैसे विद्यार्थियों के विनम्रता के गुण के कारण ही अध्यापक उससे प्रभावित होते हैं और उसको पढ़ाने के लिए
उत्सुक होते हैं या ललायित होते हैं। हर अध्यापक चाहता है कि मुझे अच्छा छात्र मिले, उसमें विनम्रता जैसे गुण हो। तो मैं पॉइंट बना के लिख सकता हूं कि विनम्रता विद्यार्थी के विद्यार्थी के 5 मूलभूत गुण हैं, जिसमें विनम्रता विद्यार्थी का प्रमुख लक्षण है। तो इसी को हम आगे विश्लेषण करेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं। विनम्रता में विनम्रता में व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करने की क्षमता होता है। इसी आधार पर विनोबा भावे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को आगे बढ़ाया और यहाँ के जमींदारों को हृदय परिवर्तन करा करके लोगों को भूदान के लिए विवश किया, जिसके लिए विनोबा भावे को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, विनम्रता को कायरता नहीं समझना चाहिए। इसके लिए हमें और भी गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी आलोचना हो जाती है 8वां पॉइंट, विनम्रता। तो हमें इसके पक्ष में और इसके एक पॉइंट विपक्ष में लिखने हैं कि विनम्रता ये कहीं कमजोरी तो नहीं है, आदमी के बन जाते हैं, इसके कोई लाभ तो नहीं उठाते हैं। तो हम समाज में ये भी देखते हैं कि विनम्रता को लोग नकारात्मक अर्थ में लेते हैं और इसे कायरता समझते हैं, जिसे हमें दूर करने की जरूरत है।
तो हम देखते हैं विनम्रता को कायरता नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी विनम्रता को कई बार व्यक्ति की कमजोरी मान लिया जाता है, तो विनम्रता का दमन अहंकार द्वारा किया जाने लगता है। विनम्रता वीरों का गुण है, अस्त्र है, कायरों का नहीं। इसी कारण गांधी ने अहिंसा के पुजारी होते हुए भी कहा था, यदि हमें हिंसा और कायरता में चुनना हो तो हम हिंसा का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था, अर्थात हम भारत की आजादी में लड़ेंगे या इस प्रयास में लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कैरेक्टर के दोनों पक्ष को देख लिया। अब हमें देखना है इसके निष्कर्ष को।
तो हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में सारे बिंदुओं को समाहित होना चाहिए, सारे बिंदुओं को उसमें प्रकट होना चाहिए और अंत में हमें मंतव्य देना चाहिए। प्रस्तावना और निष्कर्ष ये दोनों हमारे अंक की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, तो इसे हमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये मूलतः मौलिकता होनी चाहिए इसमें। तो हमने लिखा है, विनम्रता को सभी गुणों में श्रेष्ठ माना गया है तथा सभी संस्कृतियों में इसे गुणगान किया गया है। यह बुरे परिस्थितियों में धारण करने योग्य ही नहीं बल्कि सभी परिस्थितियों में धारण करने योग्य है। विनम्रता को कायरता न समझने, इसके लिए साहस, विवेकशीलता जैसे गुण भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में किसी कवि का कथन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आगे की लाइनें खुद बना करके आप लिखें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।